नमस्कार। आज हमारे साथ कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी दास जी हैं, जो राजापाकर से फिर से एक महागठबंधन की कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भी हैं। आइए जानते हैं कि राजापाकर का माहौल क्या है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? राजापाकर का माहौल एकदम प्रतिमा में है और राजापाकर की जनता, खास तौर से हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारी उम्र की जो हमारी महिलाएं, जो हमारी दोस्त, उन्होंने एकदम बिल्कुल मन बनाया है कि इस बार फिर से प्रतिमा जी को विधायक बनाना है, ताकि उनके मान सम्मान अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़े। मैम, देखा गया कि महागठबंधन में राजापाकर से ही कुछ और भी दल थे जिनके प्रत्याशी यहाँ पे थे, और अभी हाल फिलहाल में ऐसा न्यूज़ आया कि उन्होंने कांग्रेस को ही समर्थन दिया है। तो इससे क्या आपके दल को, आपको चुनावी मैदान में और मजबूती मिल रही है या फिर कैसा माहौल है? इससे क्या मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सभी दल, आज माले के भी हमारे जो जिला के सचिव हैं आदरणीय सुमन जी, वो लोग अपने लोगों के बीच गए हैं कि कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहना। महागठबंधन प्रत्याशी प्रतिभा जी, CPI-ML के आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी से भी बात हुई, उन्होंने भी अपने लोगों को, जैसे संजीव सिंह जी हैं, वो लोग भी कल आए थे। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा समर्थन है, मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ और आपके लिए जनता से अपील करूँगा। तो इस तरीके से VIP के लोगों से भी बात हुई है हमारी आदरणीय मुकेश साहनी जी से। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से BJP और JDU का पूरा माहौल ख़राब है, लोगों ने, उनकी सरकार ने यहाँ के युवाओं को पीटा, महिलाओं पे वाटर कैनन चलाया, जो सेविका है, सहायिका है, आशा है, ममता, तमाम जो सेवा दे रही हैं जनता के बीच में, उन महिलाओं के खिलाफ जो सरकार ने उनके अत्याचार किया है, वो सब महिलाएं आक्रोशित हैं। जीविका की महिलाएं जिनको ठगा गया है, समूह बना करके वो बार बार सरकार बनाई, वोट दिलवाई, लेकिन वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये सब लोग हैं जो अपना हिसाब किताब पूरा करना चाहता है। लेकिन वही कुछ लोग हैं, लगातार मैं सुन रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, कि मुझे अपमानित करने का एक भी जगह नहीं छोड़ रहा है। हर समय कुछ ना कुछ अनाप, जैसे लग रहा है कि उनकी लड़ाई JDU से नहीं, उनकी लड़ाई प्रतिमा कुमारी से। तो प्रतिमा कुमारी से लड़ाई नहीं है। यदि प्रतिमा कुमारी से आप लड़ते हैं तो वहाँ की जनता से आप लड़ते हैं। और जनता जो है, गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित और ख़ास तौर से मैं रविदास समाज के लोगों से अपील करती हूँ हाथ जोड़ कि मैं आपके समाज की बेटी हूँ, बहू हूँ। ये आपके सम्मान और अधिकार की बात है। यदि हमारे साथ अपमानित तरीके से लोग जो व्यवहार कर रहा है, उसका मुझे सम्मान आप तभी दीजिएगा जब आप मेरे साथ खड़े होइएगा और हमारे लिए आवाज़ उठाइएगा। हमेशा से मैं समाज के लिए आवाज़ उठाई हूँ, उनके मान सम्मान की हमने रक्षा किया है, और मैंने कभी भी जात पात देख कर के काम नहीं किया अपने क्षेत्र में। हमने हमेशा सब लोग को लेकर के, सबके अधिकारों के लिए सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाई है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा हम प्रयासरत रहे। मैम, चुनाव अब बहुत ही अपने अंतिम क्षणों में है। ऐसे मोमेंट में आप क्या कहना चाहेंगी क्षेत्र की जनता को? जैसे आपने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो इंडिविजुअली मुझसे उनको विरोध है, प्रतिमा कुमारी दास से विरोध है, पार्टी और किसी और विशेषता नहीं। तो मैं जानना चाहूँगा मैम कि अब चुनाव अंतिम क्षण पे है, तो इस ऐसे क्षणों में आप क्या कहना चाहेंगी जनता से? आप अपने विकास कार्य के बारे में या अपने बारे में? नहीं, अभी तक जो हमने काम किया है वो तो काम तो विकास तो निरंतर चलता है। अपने क्षेत्र के देवतुल्य जनता से मैं निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप राजापाकर में प्रतिमा कुमारी को नहीं, अपने आप को जिताइए। हम जीतते हैं, मैं जीतती हूँ तो आप जीतते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ता है और आपकी आवाज़ को ताकत मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वोट करके पंजे के निशान पे 2 नंबर पे वोट करें, तभी जाकर के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश साहनी जी डिप्टी CM बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और बिहार का विकास होगा, बिहार के गरीबों की आवाज़ बुलंद होगी। इसलिए किसी भ्रम में नहीं पड़िए, कि बहुत जगह JDU और भाजपा के लोगों ने कुछ लोगों को ज़बरदस्ती खड़ा कराया है। यदि इस तरीके का वोट बटेगा तो सरकार नहीं बनेगी, गरीब की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। मैं आपसे फिर से आग्रह करती हूँ कि आप मुझे समर्थन दें। जय हिंद, धन्यवाद।